रानी की सराय में कार और बाइक की टक्कर में मामा भांजा घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। रानी की सराय बाजार में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बाइक और कार की टक्कर में मामा और भांजा घायल हो गए। स्थानीय निवासियों की सहायता से टक्कर में घायल मामा भांजा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार असीलपुर गांव निवासी जय सिंह अपने मामा साहब लाल को बाइक से लेकर आजमगढ़ जा रहे थे कि रानी की सराय बाजार से पहले सामने से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मामा भांजा दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। दौना गांव में ड्यूटी से गायब रहने पर सफाई कर्मचारी का अक्टूबर माह का रोका गया वेतन। अक्टूबर माह में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई कर्मचारी की क्लस्टरवार गांव में सफाई करने के लिए ड्यूटी लगाई गई, ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसे लेकर ब्लॉक के एडीओ पंचायत गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। लालगंज सहित कई क्षेत्रों का एडीओ पंचायत द्वारा गांव में जब आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो कहीं पर कर्मचारी मौजूद मिले, लेकिन सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। वहीं कहीं पर सफाई कर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। एडीओ पंचायत की रिपोर्ट पर कई कर्मचारियों में से किसी का 1 दिन का तो किसी का 2 दिन का और किसी को अक्टूबर माह का पूरे वेतन को रोक दिया गया है। इसी क्रम में लालगंज ब्लॉक के दौना गांव में ड्यूटी से गायब रहने पर दिनेश कुमार सफाई कर्मी का अक्टूबर माह का वेतन रोका गया है। रणमो के मूर्तिकार राजबली यादव ने बनाई सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आदमकद प्रतिमा, लोग हुए मंत्रमुग्ध। लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री हासिल करने वाले आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के रणमो गांव के राजबली यादव पुत्र रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक तथा पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी आदमकद प्रतिमा बनाई है, जिसे देखकर कहीं से यह नहीं लगता कि नेताजी नहीं खड़े हैं। हालांकि मिट्टी की बनाई गई यह प्रतिमा अभी कई चरणों में गुजरने के बाद कंप्लीट होगी, लेकिन मिट्टी से निर्मित की गई यह मूर्ति देखकर ऐसा लगता है कि नेताजी अभी बोल देंगे। अगर कहा जाए कि मिट्टी के जादूगर राजबली यादव ने मुलायम सिंह यादव की याद में ऐसी प्रतिमा बना डाली है, जिसको देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने टोपी लगाए हुए आदमकद प्रतिमा बनाने के साथ एक और प्रतिमा बनाई है, जिसको वह पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भेंट करने के इच्छुक हैं। उनकी प्रतिमा बनावट में इतनी आधुनिकता है कि कहीं से भी यह नहीं लगता कि यह केवल मिट्टी से बनाई गई प्रतिमा है, अपितु ऐसा लगता है जैसे नेताजी अभी बोलेंगे। उन्होंने बताया कि वो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि एक फोटो रखकर अपने दिमाग से मूर्ति बनाते हैं। इससे पूर्व वो लालगंज तहसील में स्वर्गीय चंद्रजीत यादव लेखपाल की प्रतिमा, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, आशादीप हड्डी अस्पताल में राष्ट्रीय झंडा लिए हुए रिटायर्ड सैनिक की प्रतिमा, इस्माइलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ मेहनगर आदि स्थान पर लगाई गई कई प्रतिमा बना चुके हैं। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा से वो सुर्खियों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी बनाई गई प्रतिमा की तारीफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के कई सदस्य भी कर रहे हैं। आज उनके आवास पर पहुंचने पर उनके भतीजे शिक्षक तेज बहादुर यादव, बिजली विभाग के कर्मचारी दिनेश यादव, डॉक्टर मुकेश यादव, अंश यादव, पीयूष यादव आदि वहां मौजूद मिले। कितने दिन आप संघर्ष किए हैं कि ये तैयार हो रही है? ये देखिए, मूर्ति जब बनती है तो मैं 24 घंटा भी, जब हमारा मन करता तो 24 घंटा इनकी गहराई में रह जाता। इसे एक एक कटिंग निकालना ये बहुत आसान चीज नहीं है। इसके लिए आपको दिमाग में बैठाना होता होगा। यही हाथ बैलेंस करना पड़ता है। ये देखिए, कभी आपका अंदर को घुस जाएगा, इसलिए के साथ कंट्रोल करके यही बहुत बड़ा समझिए कि कई कुंटल भाग लिए हैं इसको कंट्रोल करने के। कितने दिन में मूर्ति आप तैयार किए हैं? ये मूर्ति 20 दिन लगा है। 20 दिन माने जब से नेताजी एक्सपायर किए उसके बाद से ही आप लग गए? उसके सुबह से मैं लगा, एक दिन तो उनके शोक में था जी, मैं सुबह से नेताजी के काम में लगे। जी, नेताजी तो बहुत महान थे। इनके जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है दुख हुआ कि उनकी याद में आप मूर्ति स्थापित कर दिए? जी जी जी, मैं कहा कि नेता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारे लायक है, मैं उनका जो है कार्य शुरू कर दिया। जी, तो आपके इस काम में
और लोग भी हाथ बटाते हैं या अकेले ही सब कुछ करते हैं? नहीं, अकेले मेरा बेटा था, आया था तीपुर से, जी वो साथ दिया, और एक लखनऊ था वो भी आया, क्योंकि मट्टी फूटना था, सब देना था, हेल्प किए बच्चे। तो कितने दिन में मिट्टी आप तैयार कर लेते हैं लगभग जो बनाने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी खोदे ले आए और बनाना शुरू कर दिए? परमानेंट मिट्टी हमेशा इसको मैं भिगोए रहती है जी जब जरूरत होती है उसमें निकाल के मड़ाई होती है, लगे रहते हैं लोग जी। तो लेना ही पड़ता है। हाँ हाँ, इन मूर्तियों को आप रंग वंग भी जब देंगे तब तो ये बोलना शुरू कर देंगी, समझ लीजिए इतनी अच्छी बनी हुई है ये। अभी ये मिट्टी की है, इसको पकावेंगे भी या सिर्फ इस पे कलर? मिट्टी तो टूट जाएगी सर जी, ये फिर चले जाएगी वो टंकी में चली जाएगी जी। इसके ऊपर सांचा लेंगे, अच्छा, प्लास्टर और पेरिस की इनकी सांचा लेंगे जी। इसके बाद पाटो पाट में हटा लिया जाता है। इसके बाद उसको जोड़ के ढलाई भी किया जाता है। अच्छा, माने इसको अभी एक बार फिर से नए सिरे से फिर स्थापित करें? ये भी टूट जाएगी, जो पीओपी लेंगे ये भी तोड़ के चीनी हथौड़ी से तोड़ेंगे जी। इसके बाद तीसरा आपको रजिस्ट मिलेगा अच्छा देखने की जी। ये चौथे राउंड में आपको कलर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो वो किस चीज की होगी जो कंप्लीट होगी? उस मीडिया जैसे ये तो सीमेंट कंक्रीट की होगी जी। इसके बाद तो मैं मेटल के भी बनाता हूँ जी, जिसको चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा आता है। जी जी। अब तो जैसे नेताजी के बना रहे हैं जी, इतनी भव्य मूर्ति बनाने में करीब 7 लाख के ऊपर पहुँचेगा मेटल अच्छा की बनाना जी। 7 लाख रुपया। तो सरकार इसके लिए कोई प्रोत्साहन आपको देती है या अभी? नहीं, जिसको मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जो है जी मैं शासन से जो बनाना होता तो ये लेते हैं तो मैं को पूरी कीमत मिल जाती है। जी अब नेताजी की मैं जो कर रहा हूँ कि मैं एकदम देहात का हूँ जी। यहाँ लोग क्या है कि चंदे से कुछ पैसा होते तो जीते, इसलिए कि सब उनको लिए शौक पूरा करने के लिए मैं सीमेंट कंक्रीट के जी देता हूँ। माने कंक्रीट की ही बनाते हैं फिलहाल? बिल्कुल, जैसे नहीं जब मेटल का बताते हैं पैसे तो लोग कहते हैं इतना पैसा लगता जी। अब मेटल में जैसे बनाना तो 3-4 महीना लगेगा। जी जी जी। 3 महीना में की पूरी खर्चा कैसे होगा, पूरी टीम लगती है। हाँ। तो ये फिलहाल तो आपको खुद ही खर्च करना होता होगा? नहीं, जैसे ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की पैसे से होता है। हाँ, नहीं ये जो नेताजी की मूर्ति आप बनाए हैं अपना खर्च लगाया। हाँ वही कह रहे हैं, ये तो कोई ऑर्डर था नहीं? ऑर्डर नहीं, मेरे ये उनके सम्मान में सिर्फ सम्मान में कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी। पहले गांव वाले कहे कि पीछे हट गए, जैसे कोई समझ में नहीं आया कि अरे सब ऐसे कमाने के लिए राजनीति जानते हैं जी। मैं कहा कि नहीं होगा तो मैं व्यवस्था करके नेताजी को खड़ा कर सकता हूँ जी। मैं इतने पर उतारू होके मैं काम शुरू कर दिया। जी 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 जी। तो कितने दिन से लगभग ये काम करते हैं आप? मैं तो 1995 में लखनऊ विश्वविद्यालय गया जी भाई साहब के साथ, लालजी तहीर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं जी। उनके साथ रहा तो उनको मेरा कार्य देख तो महेंद्र सिंह सोढ़ा जीसी थे, मैं कहा इस बच्चों को एडमिशन कराइए, ये बहुत टैलेंट है। जी। अभी आया है जितना 4 साल 5 साल के बच्चे कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसको जानकारी हो गई जी। तो अगले सेशन में मेरा जो एडमिशन मैं इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, इस बार मेरा पूरी यूनिवर्सिटी में मैं दूसरे स्थान पर आया टेस्ट। उस समय से मेरा एडमिशन हो गया। फिर मेरे साथ मैं जो काम करने लगा तो मेरा कोई 7 साल में पढ़ा, कोई मेरा साथ ही नहीं पकड़ पाया कि तनी और कंपटीशन और निखार हो जी। जो 1 हफ्ते की समय दिया जाता था तो मैं 3 दिन में पूरी लाइव बना के पेश कर देता था। माने टैलेंट बचपन से ही है आपके अंदर? बचपन से ना एकदम ईश्वर की क्या देन थी कि मुझको वहाँ जाने के बाद पूरा ज्ञान खुल गया। जी जी। मेरी गहराई पता हो गई जी। वैसे मुझके बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जो प्रिंसिपल सर थे मुझको एक बार आके पीठ खोंचते थे। जी मेरा जी जी। 6 प्रिंसिपल लोग हमारे समय में आए, बड़े सबकी शाबाशी दिए मुझको, बहुत बड़े बच्चे एक बार जरूर आते थे। जी। मेरा काम देख के मैं इस तरह से कंपोजिशन में काम करता था। हाँ। तो काम देख के अरे क्या काम। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था सबको एक वर्क तैयार करता था, मैं 3-4 वर्क लगाता था जी। लाइव पोर्ट्रेट बैठाती थी तो उनके समय जब बैठती थी तब भी काम करता था जी। इसके बाद समय मिलती थी कंपोजिशन पर काम करना शुरू कर देता। जी जी जी। इसके बाद वो और मिल जाती था और दिमाग थोड़ा कम होता तब फिर वो क्रिएटिव में शुरू कर देता, मतलब हमेशा। जी।
तो स्थानीय स्तर पे आपको सराहना मिलती है या नहीं? बिल्कुल, जब ले थे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जी आज तक जितना गुरुओं को नहीं मिली उतना मुझको जूनियर ने मुझको जो दिया, जी आज मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ तो समझिए कि सम्मान इतना मिलता है कि सब कुछ मुझको मिल गया। जी 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 नहीं, यहाँ के लोग आपको यहाँ बहुत लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं जी आज भी मास्टर लोग सभी लोग कहते हैं जी कि नहीं आप बहुत चीज है, जी कोई हमको बुरा नहीं कहता है। जी पूरे ग्राम सभा लोग जितना लोग आते हैं, जी मैं उस तरह से उस विचार से भी नहीं रहता। मैं अपने ग्राम सभा के लिए पूरी जो इच्छा होती मैं पूरा कर देता हूँ। जी जो कि लोग एक पहली बार मैं काली जी के बनाने के लोग पेश किया तो मैं 3.5 महीना उसमें काम करके दिखा दिया कि नहीं देखिए ये। जी तो आप जैसे मेला वाला लगता है वहाँ भी मूर्ति स्थापित की जाती है, वो मूर्ति भी बनाते हैं या नहीं? नहीं, वो शासन से जैसे आगरा हो गया महोत्सव, लखनऊ जी। महोत्सव हो गया, वहाँ जी। से मुझको आमंत्रित कल्चर विभाग से होती है, जी उसमें जाते हैं। जी 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 माने स्थानीय स्तर पे जो मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं उससे हट के आप एकदम अलग तरह का मैं इतिहास जी जिसको कहते हैं ऐतिहासिक चीज ही है ये जो भी आप बनाए हुए हैं, इतिहास, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी जी हो, सभी की मूर्ति अपने आप में एकदम जीवंत है और लगता है कि ये अभी बोल देगी। हाँ, तो हकीकत में नेताजी की भी मूर्ति आपकी एकदम हकीकत में जो आप नहीं होना चाहिए वो भी उतार दिए हैं। जी। तो इसके संबंध में जरा सा बताइए कि ये कुदरती कला है या इसको सीखना पड़ता है? नहीं, कुछ तो कुदरती है, कुछ तो सीखना होता है। जी आप कोई चीज है, मैं देखिए खेल में जो है मैं जी। बहुत सम्मानित हुआ, कई अवार्ड मिला लखनऊ विश्वविद्यालय से। जी मैं जिस चीज में था तो बहुत गहराई से था। जी 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 क्रिकेट खेलता तो उसी तरह से खेलता था जिसे सचिन और संजय मंजीकर था, तमाम लोग जी। उसी तरह से। जब मूर्ति में आ गया तो मैं वहीं से उतने आकर्षित दिमाग करता। जी बेरोजगार था, कोई काम नहीं था, तब भी मैं दूसरा काम नहीं अपनाया। मैं कहा कि मेरी जिंदगी इसी से समर्पण होगी, मैं और कोई काम पर समझौता नहीं किया। हाँ, माने आप एकदम ठान लिए कि हमको मूर्तिकार ही बनना है, तो मूर्तिकार बन के आप स्थापित हो चुके हैं। अभी मैं यही सोचा था कि ठीक है, सारे लोग हैं, बहुत लोग कहे अरे ये काम करिए, मूर्ति का काम बंद हो गया। जी मैं कहा देखिए मैं इस काम को तो मैं इस नेचर पर से इस्तीफा दे दिया। जी 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 मैं इनको जो है, मैं मेरी शौक थी कि जी। पैसा बहुत करेंगे, एक बंगला बना लेंगे, अपने बच्चे भी देख सकते हैं। हम्म। जो समाज के लिए काम कर सकता हूँ जी वो अनोखी है। कीर्ति जो कहते हैं कि कीर्ति अमर होती है, बिल्कुल आज नहीं मरने के बाद दुनिया जानेगी कि कोई कलाकार था। जी न हम टाटा बिरला तो बन नहीं सकते, बड़ी फैक्ट्री लगा सकते जी हैं। जी जी जो जी, हमारे जी। इलाके में वही कर सकता है। जी तो इससे कुछ आर्थिक लाभ भी होता है आपको मूर्ति बनाने बनाने की वजह? कि हमारी दिनचर्या चल जाती है। जी अभी दिनचर्या चल जाती है, वो तो चीज़ तो नहीं ले सकता हूँ यहाँ के देहात में कि मैं एक मूर्ति बनाता शासन से 5 लाख 10 लाख लेता हूँ। जी यहाँ कौन देगा, बहुत 10 20 5 गंदा देगा। जी मैं इतना विशेष करता हूँ, कम से कम तो मटेरियल के लिए दे दीजिए, भैया टेक्निकल व्यवस्था इसमें खर्चा होता है। जी 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 बिल्कुल। तो आपकी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी तारीफ की है, सुन रहे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत खुशी होगी कि सब कुछ मिल गया। जी शायद अध्यक्ष जी से अब भेंट भी हो सकती है, जी जनता चाहेगी तो वहाँ तक जो है। तो अभी उनसे मुलाकात अभी नहीं हो पाई? मुलाकात नहीं हो गई। अगर वो बुलावे तो आप वहाँ जाएंगे लखनऊ? जाएंगे, जरूर जाएंगे कि इतनी बड़ी खुशी मुझको ये मिल जाएगी कि कौन सो यही अवसर हो गया कि मैं जो है इनके पिताजी के बना के मैं पहुँच गया, जी। तो सब कुछ मुझको मिल गया। बिल्कुल, माने आप खुद को सम्मानित महसूस करेंगे अगर बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आपको आमंत्रित करेंगे तो? बिल्कुल सर। जी चलिए, जनता को कोई संदेश देंगे कि वो क्या करें? जनता के संदेश है कि ऐसे महापुरुष को आप लोग कभी भूल नहीं, जैसे हम लोगों के इतना काम किए, सबके लिए काम किए, ये नहीं है जी जी बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान के लिए जो इनकी था। अब कोई जैसे कोई कार्य करते थे, कोई नहीं हाथ लगाता था तो ये अकल कूद जाती थी कि नहीं नेताजी वो उसका होगा, सिद्ध कर देते थे, कोई गलत पर उंगली उठा देते। जी सच्चाई के लिए नेताजी जिए, पूरा संघर्ष किए, अपना पूरा जीवन व्यतीत किए। इसके बाद इनके चले जाने के बाद लोगों को दुख तो है ही, बहुत दुख। उसी के दुख की पूर्ति के लिए आप अपने सम्मान में इनके ये मूर्ति बना रहे हैं। मूर्ति हम अपना कार्य शुरू कर दिया कि इनको
जाना नहीं है धरती से, जैसे जी। धरती के नाम से जाने जाते थे नेताजी, जी। वो कभी न जाए। जी, ये जी, अमर जी, रहो जी। नेताजी। ठीक है सर, धन्यवाद। आप शिक्षक वर्ग से हैं, आपके गांव में एक मूर्तिकार हैं, इन्होंने ये मूर्ति स्थापित की है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत खुश हैं जी। और साक्षात नेताजी का दर्शन हो रहा है। सुबह जैसे ही सो के उठते हम लोग सुबह सुबह इनको प्रणाम करते हैं और हमारा घर परिवार इनके चले जाने से बहुत शोकाकुल रहा और हम लोग इनको समझ लीजिए एक सच्ची श्रद्धांजलि दी इनकी प्रतिमा स्थापित करके। और चाचा जी का लगाव था और इनको जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र रहे तब से ही नेताजी को अपना आदर्श मानते थे और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया जी। और तब से ही ये प्रतिमा बनाने लगे। और ये ऐतिहासिक प्रतिमा जो है काफ़ी जगह इन्होंने स्थापित की है क्षेत्र में, तो यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पे भी इनका मतलब बहुत नाम है, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इनके काम में आप लोग भी हाथ बंटाते हैं या सिर्फ मौखिक रूप से ही कह दिए कि हम बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ है? इनके काम में कुछ हाथ बटाते हैं आप लोग भी? अब इस बारे में हम लोगों को तो विशेष कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ चाचा जी ही करते हैं। जी। बस हम लोग जो अपना वो ऐसे वर्ग है जैसे कुछ सामान सामग्री जो भी लाना जुटाना है उस बारे में ही चर्चा हम लोगों से होती है। जी, माने सहयोग करते हैं आप लोग? जी जी, सहयोग में हम लोगों का यही सहयोग है, कहीं आना जाना भेजना जो भी सामान लाना या कोई बातें हैं सारी बातें होती है। बाकी इनके ही कर कमलों द्वारा ये सब निर्माण कार्य होता है। जी। तो ये कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे? अब तो सर ये कंप्लीट ही है, बस अब इस पे जो है थोड़ा अब इसकी पेंटिंग वेंटिंग बाकी है, रंगाई पुताई का कार्य बाकी है। जी। नहीं, चाचा जी बता रहे थे कि इसी को पेंट नहीं किया जाएगा, इसको अभी पीओपी किया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है जी। इसकी ढलाई होगी जी। और इसके बाद ढलाई होने के बाद पेंटिंग होगी। ये एक साँचा समझ लीजिए सर, एक मिट्टी का है जो जी। तैयार जी। हो चुका है। जी। माने इसमें अभी काफी काम बाकी जी है। जी, काफी कार्य है। जी। अभी तो सर ये मिट्टी में नेताजी दिख रहे हैं, जब साक्षात इनकी जो वो ओरिजिनल प्रतिमा जब पूरा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस में ढलाई हो जाएगी और इसके बाद जब इसकी रंगाई पुताई हो जाएगी तो लगेगा कि नेताजी साक्षात खड़े हैं। जी। जी, अभी तो बिल्कुल। ये मिट्टी में एक आकार मिला है। जी। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, बताइए ये किन महापुरुषों की मूर्ति आपने बनाई है? ये हमारे पिताजी जी। क्या नाम था? स्वर्गीय रामचंद्र यादव। जी। माने इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपने मूर्ति स्थापित कर दी। और बगल में? ये हमारे चाचा जी हैं। जी। ये किसान चाचा हैं। जी। ये जब ये थे तो इनको कोई काम करने नहीं देते थे पिताजी को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं इनको आदर्श मानती कि हमारे पिताजी जो इतना थे तो इनको कोई काम भी करने नहीं देते थे, नहीं इनको कहीं बाहर जाने देते थे। सारी व्यवस्था बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारी देखते थे पिताजी। माने चाचा जी भी काफी महान थे, आपके पिताजी को काफी सम्मान देते थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। जी जी। उनके सम्मान में आपने उनकी मूर्ति स्थापित की है। ये भगत सिंह जी की मूर्ति है। जी। और ये तो गांधी जी गांधी जी हैं। और आपके पीछे एक ये तो महात्मा थे जौनपुर जिला के। जौनपुर जिला के? जी। क्या नाम था इनका? पुराने का नाम तो याद नहीं आ रहा है। ये मुफ्तीगंज लगे हैं। अच्छा। तो किसी के माने ऑर्डर पे बनाई गई थी? बना था वकील साहब से। जी। जी। नाना लगते थे वो, वहाँ एक आश्रम था उसमें लगाया। जी। स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हाँ। तो क्या आप फोटो देख के मूर्ति गढ़ते हैं या आपके दिमाग में रहता है कि? नहीं, आपको जैसे फोटो मिल जाता है जी, तो उस फोटो में मैं बनाता हूँ। माने फोटो देख के ही मूर्ति स्थापित कर देते हैं? लाइव फोटो से बनाते हैं। देवी देवता तो आपको कोई जरूरत नहीं, मैं जान गया कि ऐसे कालीन ऐसे भी हैं, ऐसे शंकर जी वो बना सकते हैं। जी। भाई जहाँ ये महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाना तो उनको फोटो लेना। हाँ हाँ, नहीं ये जैसे बहुत टफ काम है, अगर कहा जाए जैसे चाचा जी की और पिताजी की और नेताजी की आप मूर्ति बनाए, ये काफ़ी टफ काम है, ये आसान काम नहीं है। बहुत सोच करना पड़ता है जी। आप पता चला कि हाथ पकड़े न, थोड़ा सा दिमाग इधर के मट्टी लाएंगे भाव और अलग बताने लगे। जी। आप उतने लगा सकते कि 10 मिनट दिमाग काम करा तो उतने टाइम दीजिए, हट जाइए। जी। फिर जब मन करता है तब आइए। जी, माने एकाग्र होके काम करना चाहिए, आपके कहने का मतलब ये। हटा के तब काम कर सकते हैं। जी 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 जी। ये नहीं कि हम एक दिन में कंप्लीट कर दें, उसकी कोई बात तो कंप्यूटर का भी सहारा लेते हैं या कुछ नहीं? तो कोई नहीं, उंगलियों का सहारा लेता हूँ, दिमाग कर लेता हूँ। जी,
माने आप फोटो देख के उंगली और दिमाग से अपने काम करते हैं। वर्तमान टेक्निक से आपका कोई वास्ता नहीं। जी 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 जी। एक मुझको टूल खाली एक मिल जाए जी। तो कुछ सारी मूर्तियाँ बना सकता हूँ। जी, किस चीज़ से बनाते हैं ये? किस चीज़ से कटिंग वटिंग करते हैं? चक्कू से? ये लकड़ियों को बना है, उस तरह शासन चक्कू बना दिए हैं। जी। उस तरह से जैसे आँख की अलग है, हाथ की अलग है, मतलब उस तरह से। माने अपने लकड़ी का औजार बनाए? अपने स्वयं मैं खरीदा नहीं, मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ। जी 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 जी। ठीक है। माने यही आपका सब कुछ है, इसी से आप सब कुछ इसमें सब कुछ मिल जाएंगे। जी, इसी से आप मूर्ति एकदम गढ़ देते हैं जी। और सब घर का बनाया हुआ ही आइटम है। आइटम सब कोई बाहरी नहीं है। जी 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 जी। इसका कुछ नाम वाम भी दिए हैं या? जैसे ये वाइट टूल्स हो गया जी। ये टूल्स हो गया, जैसे कभी बारूद में जैसे बारीक बनाना हो तो ये भी जो है हटे हुए जो है जी 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 उपयोग कर लेते हैं। नहीं तो सारे जो है सब सिंगल से जो काम कर लेते हैं। जी जी। जरूरत होगी जैसे अंदर कट हाथ नहीं जाता है तो इसको मटीरियल यहाँ से खींच लेते हैं। ये वाइट टूल्स बोले जाते हैं। चलें, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से कि हमारे दरवाजे पर आप लोगों को भी इसी बहाने नेताजी के बहाने आपको दर्शन सभी लोगों को हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमको। नारायणपुर नेवादा में 2 दुकानों में पीछे से जंगला तोड़कर घुसे चोरों ने लाखों का माल उड़ाया, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर नेवादा में स्थित नेशनल हाईवे 233 के किनारे जूता और कपड़ा की दुकान से चोर दुकान के पीछे से जंगला तोड़कर अंदर घुसकर लाखों का माल समेट लिए और फरार हो गए। आज गुरुवार को प्रातः जब दुकान के पीछे सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया तो किसी ने दुकान मालिक नारायणपुर नेवादा गांव निवासी जूता के दुकानदार शोभनाथ पुत्र संपत और कपड़ा के व्यवसायी विजय बहादुर पुत्र रामबली को इसकी सूचना दिया। आनन फानन में दोनों दुकानदार तथा अन्य ग्रामीण जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे का जंगला टूटा हुआ है और दुकान के पिछले हिस्से खेत में कुछ सामान भी बिखरा हुआ है। दुकान खोलकर जब देखा गया तो दुकान से बकौल पीड़ित लाखों रुपए का सामान गायब है। सूचना पाकर कोतवाल देवगांव गजानंद चौबे हमराहियों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और पुलिस ने जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ितों द्वारा तहरीर नहीं दी जा सकी थी।